आज हम आए हैं नदीम आलम के खेत पर। ये समाज सेवी के साथ साथ जो है तो एक किसान भी है और उनका खेत उधर है उस पार, है ना। तो अभी गंगा का पानी बढ़ने लगा है ना। ये देखो, ये गंगा नदी की एक छोटी सी धारा है, इनमें अंदर पानी है और ये बहुत सारा कुंभिल, मुझे नहीं पता आपके इधर क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर आ चुका है। तो नदीम आलम जी से हम आज ये सवाल करना चाहेंगे कि गंगा का पानी, नदीम आलम जी इधर देखिए, गंगा का पानी बढ़ने लगा है ना। तो आपने जो उधर मक्के की फसल लगा रखा है, मुझे दिखाई दे रहा है, वो कैसे होगा? वो तो अब ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डूब जाएगा। तो क्या हर साल आपके साथ ऐसा ही होता है? हर साल इसी तरह होता है। दोस्तों, ये सिर्फ नदीम आलम की कहानी नहीं है, ये कहानी हम सब की है, हम सारे बिहार वासियों की है। लेकिन इन सब चीज़ों से सरकार को कोई भी लेना देना नहीं है कि बिहार के जो किसान होते हैं, जो मज़दूर होते हैं, पूरी तरीके से खेती पर निर्भर होते हैं, फिर भी उनका फसल हर साल डूब जाता है ना। तो सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि हम किसान को, हम बिहार के मज़दूर को और पूरे बिहार वासियों को कुछ मदद मिल सके? ऐसा क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को सबसे पहली बात, मदद तो छोड़िए, सबसे बड़ी गंगा से जो पानी आता है, ये नाला है, हाँ, बड़ी गंगा से जुटा हुआ। हाँ, सबसे पहले बड़ी गंगा पे बांध बनाना चाहिए सरकार को। बड़ी गंगा के तटबंध को बांधना चाहिए, मजबूत कर देना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये छोटी नाला में ना आए पानी, और जो छोटी नाला से आता है और पूरे जो इलाका को डुबो देता है, बहुत जल्दी डुबो देता है, इसलिए बांध बांधना चाहिए। और बांध बांधना चाहिए ताकि हम लोग के इधर बाढ़ आए भी तो कम से कम हम लोग का फसल घर चला जाए। घर चला है ना। और क्या करना चाहिए हमारी सरकार को? और सरकार को सबसे पहली बात ये करना चाहिए, और ये भी करना चाहिए, हो सकता है कि निचली सरकारों से बात करके ये किया जा सकता है कि बिहार से ज़्यादा पानी डिस्चार्ज किया जाए, है ना, बंगाल की तरफ, बांग्लादेश की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ करना चाहिए पानी। हाँ, तो और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे बिहार वासियों को, बिहार के मजदूरों को, बिहार के किसानों को मदद कर सकती है, ऐसा कुछ आपके मन में? और सबसे पहली बात बांध बनाए, उनके बाद फिर बगल पड़ोसी देश हम लोग का पड़ता है बांग्लादेश, वहाँ के सरकार से कहे कि वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्चार्ज कराया जाए। और उनके बाद जो मुआवजा डूबने के बाद जो आता है, मिलती है, बहुत सारे लोगों को मिलती है, लेकिन गलत लोग को मिल जाता है, जो कि किसान भी नहीं है उसको मिल जाता है, गलत लोगों को मिल जाती है। मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज़मीनी स्तर से जांच कराया जाए तो 75% लोग ऐसे मिलेंगे जो कि बेवजह पैसा उठा लेते हैं, उनका कोई फसल नुकसान नहीं होता है। यूं ही रजिस्ट्रेशन करा के बैठे हैं कि मैं किसान हूं, मेरा फसल मतलब कि डूब गया, और वो पैसा उठा लेते हैं। नदीम आलम जी, मुझे और एक चीज़ लगता है कि बिहार में इंडस्ट्री लगना चाहिए, है ना। हमारी फसल तो डूब ही जाती है और मुआवजा जो मिलता है वो भी नहीं मिलता, फसल भी सही नहीं मिल पाता, मुआवजा भी नहीं मिलता है, और सारे मजदूर वो जो है तो बेकाम हो जाते हैं, यानी कि उसके पास कोई काम नहीं बचता है। अगर बाढ़ आ जाएगा तो हम लोग सब बेकार हो जाएंगे, हम लोग सभी बेकार हो जाएंगे। तो ऐसा क्या किया जाए कि बिहार में इंडस्ट्री लग सके, है ना। बहुत सारी सरकार यहाँ आई लेकिन कोई भी इंडस्ट्री यहाँ नहीं लगवा पाई है ना, और किसी से रिक्वेस्ट भी नहीं करती है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो हमारे बिहार में किसी चीज़ की कमी नहीं है, खासकर मजदूर की। यहाँ से बहुत सारे मजदूर बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो यहाँ वो क्यों नहीं करेंगे अपने घर में रह के? अगर यहाँ की सरकार अगर ध्यान दे तो बहुत सारी कंपनी आ सकती हैं यहाँ, जिस तरह की बंगाल में बहुत सारी कंपनी, गुजरात में तो देश के टॉप लेवल की कंपनी का है, जो कि छत्तीसगढ़ हर जगह कुछ ना कुछ हर जगह है, लेकिन बिहार में एक सुई की भी कंपनी नहीं है। तो वो कैसे आएगा? इसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को सोचना चाहिए। नीतीश कुमार जी, आपको सोचना चाहिए कि हमारे बिहार में भी इंडस्ट्री लगे। और नदीम आलम जी, मुझे ऐसा लगता है, क्या ये सच है, आप हमको बताना, कि केंद्र सरकार की ये साजिश है कि यहाँ इंडस्ट्री ना लगाया जाए ताकि अन्य राज्यों के लिए मजदूर उपलब्ध हो सके। जी, मुझे ऐसा लगता है, बहुत बड़ी सच्चाई है। नदीम आलम जी बोल रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार बिहार के लिए कभी कुछ नहीं किया है ना, और ना ही करने वाली है। ये एक साजिश है बिहार को पिछड़ा राज्य बनाने के लिए, है ना, ताकि यहाँ से लोग, सरकार को यहाँ का सिर्फ वोट चाहिए, लोगों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ मजदूरों की संख्या बढ़ाने की कोशिश में लगी है केंद्र सरकार, ताकि वो अन्य राज्य, अभी फिलहाल में राज्य सरकार भी दे रही है, और उनके साथ बीजेपी के साथ में सरकार है नीतीश कुमार जी का, और वो भी साथ दे रही है। नीतीश कुमार जी, ये सत्ता आएंगी जाएंगी, लेकिन आपको यह समझना होगा कि अगर आपको लंबे समय तक अपने देश की राजनीति की चर्चाओं में बने रहना है तो आपको बिहार के लिए कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा आपको लोग भुला देंगे और आपको एक भ्रष्ट नेता के तौर पर देखेंगे आने वाली बिहार की पीढ़ियाँ, है ना। तो और भी कुछ कर सकती है बिहार की जनता के लिए यहाँ की सरकार? बहुत चीज़ कर सकती है, अगर अभी चाहे तो बहुत सारी फैक्ट्री ला सकती है केंद्र सरकार द्वारा, क्योंकि अभी दो ही पाया है जो कि पूरी गवर्नमेंट को थामे। एक है क्या, नायडू जी, और एक नीतीश कुमार जी, हमारे पलटू चाचा जी। नीतीश कुमार तो बहुत अच्छी
जो है यहाँ पे फैक्ट्री आ सकती है। अभी श्री नरेंद्र मोदी पर दबाव डाला जा सकता है अभी, और इससे अच्छा मौका अभी कभी नहीं मिलेगा। तो नीतीश कुमार जी आपसे आग्रह है कि हम बिहारियों के लिए कुछ करें। हमारी फसलें हर साल बर्बाद हो जाती हैं और हम लोग ज़्यादातर किसान और मजदूर हैं बिहार में, और खेती पर ही निर्भर है। हम लोग मजदूर भी है तो खेती पर ही निर्भर है, वरना उसे बाहर जाना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको भी कुछ लगता हो ऐसा कि कुछ और किया जाना चाहिए बिहार के लिए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।